नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबर में। आज तारीख है 13 दिसंबर 2025, दिन शनिवार। लेकर आए हैं हम मध्य प्रदेश से जुड़ी वो सबसे बड़ी सुर्खियां जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 2 साल की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि पार्वती, काली सिंध, चंबल, केन, बेतवा और ताप्ती नदी जोड़ो परियोजनाएं नए युग की शुरुआत है। 800 करोड़ की शिप्रा योजना से अब शिप्रा जल से ही स्नान होगा। गंभीर और खान नदी को जोड़कर परियोजना बनाई है। ऊपर खेती होगी और नदी के टनल बनाकर सिंचाई का कार्य कर रहे हैं। रतलाम मंडी में प्याज छटनी को लेकर किसान व्यापारी में विवाद, हंगामे के बाद बंद हुई नीलामी। महू रोड स्थित कृषि उपज मंडी में गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सावरिया ट्रेडर्स डीएम में प्याज की नीलामी के बाद छटनी के दौरान किसान और व्यापारी के बीच विवाद हो गया। विवाद गाली गलौज तक पहुंच गया, जिसके बाद सभी व्यापारियों ने नीलामी रोक दी और विरोध दर्ज कराया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मकर संक्रांति से पहले अपनी क्षेत्राधिकार में आने वाले सभी 14 जिलों में चाइनीज मांझे के निर्माण, उपयोग, विक्रय, संग्रहण, भंडारण को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। इंदौर में 10 दिन के भीतर हुए 2 हादसों के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश के शहडोल में 500 साल पुरानी अनोखी शादी परंपरा आज भी जीवित है। एक ही समुदाय के लोग पूरे गांव में आपस में रिश्तेदारी निभाते हैं। यही वजह है कि यहां लड़के लड़कियों की शादी गांव के भीतर ही हो जाती है। हरियाली और प्राकृतिक संपदा के बीच ये सांस्कृतिक रिवाज कायम है। अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब एनपीएस, यूपीएस और एपीवाई के फंड गोल्ड व सिल्वर ईटीएफ में निवेश कर सकेंगे। ये निवेश अल्टरनेटिव निवेश कैटेगरी में शामिल होगा। सरकार का कहना है कि नए नियम निवेशकों के लिए फायदेमंद होंगे। नया नियम आज से ही लागू हो गया है। भोपाल में 21 दिसंबर से मेट्रो सेवा शुरू होगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर हरी झंडी दिखाएंगे। फूलों से सजी मेट्रो में बैठकर मंत्री शहर का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे। मेट्रो के कमर्शियल रन को अनुमति मिल चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि एसआईआर और वंदे मातरम पर बहस में विपक्ष ने सरकार को घेरा। उन्होंने दावा किया कि बहस के दौरान अमित शाह घबरा गए। राहुल ने कहा कि शाह ने सदन में गाली भी दी। उन्होंने इसे सरकार पर बढ़ते दबाव का परिणाम बताया। राहुल ने कहा कि प्रदूषण पर तीखी नहीं, प्रोडक्टिव बहस होनी चाहिए। मोहन सरकार के 2 साल पूरे, जाने बड़े फैसले। किसानों के लिए भावांतर योजना लागू हुई। कुलपति पद का नाम बदलकर कुलगुरु किया गया। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पशुपालकों को प्रोत्साहन राशि दी गई। हर किसान के खेत में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की शुरुआत हुई। लाडली बहनों की आर्थिक सहायता और साहसिक कार्य पुरस्कार राशि बढ़ाई गई। इंडिगो संकट पर डीजीसीए ने बड़ी कार्रवाई की। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर्स को सस्पेंड किया गया। इन पर सुरक्षा और ऑपरेशन नियमों की जिम्मेदारी थी। डीजीसीए की जांच कमेटी आज इंडिगो सीईओ से पूछताछ करेगी। फ्लाइट कैंसिलेशन पर एयरलाइन से जवाब तलब किया गया। रिवाबा जडेजा ने कहा कि रविंद्र जडेजा ने कभी नशा नहीं किया। वो कई देशों में खेलते हैं, फिर भी किसी गलत आदत में नहीं पड़े। रिवाबा ने कहा कि कई खिलाड़ी ऐसी आदतों में फंस जाते हैं। जडेजा हमेशा अनुशासन में रहते हैं। उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस ने भाजपा नेताओं की नई सूची जारी की है। सूची में गोडसे की प्रशंसा करने वाले नेताओं के नाम शामिल हैं। प्रज्ञा ठाकुर, उषा ठाकुर और साक्षी महाराज भी सूची में हैं। कांग्रेस ने भाजपा से इस मामले पर जवाब मांगा है। ये सूची अमित शाह की जारी की गई सूची के जवाब में पेश की गई है। नगरीय निकाय और पंचायत उपचुनाव की तारीख घोषित। 29 दिसंबर को मतदान होगा। 21 दिसंबर को नगरीय निकायों की मतगणना होगी। सरपंच, जनपद और जिला पंचायत की मतगणना 2 जनवरी को होगी। कुल 2 अध्यक्ष, 8 पार्षद और कई पंचायत पदों पर चुनाव होगा। एमपी में कड़ाके की ठंड बढ़ी। इंदौर का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री पहुंचा। 10 साल में सबसे ठंडी रात रिकॉर्ड हुई। आईएमडी ने 5 जिलों में कोल्ड वेव का अलर्ट दिया। महीने के अंत तक ठंड और तेज होने की संभावना। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने पीएचडी करने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा कि वे भूतों पर रिसर्च करना चाहते हैं। उनका दावा है कि विदेशों की यूनिवर्सिटीज में ये विषय मौजूद है। ऑक्सफोर्ड में भी इस विषय पर स्टडी होने की बात कही। शास्त्री जल्द ही किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में आवेदन करेंगे। परिवार ने प्रसव के बाद गाय का पहला दिन का खीस दूध पिया। दूध पीते ही 6 लोगों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। ये घटना सतना के रामपुर बघेलान क्षेत्र की है। बीमार लोगों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल और पुलिस दोनों कारणों की जांच कर रहे हैं। पीएम मोदी ने सांसदों से कहा कि जनता की सेवा करना सबसे बड़ा काम है। खुद को मजदूर बताते हुए बोले, ये मजदूर आपके साथ खड़ा है। योजनाओं का प्रचार जनता तक सही से नहीं पहुंच पाता। पीएम को सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय रहने को कहा। जनता का समर्थन मजबूत करने पर जोर दिया। जबलपुर की लोकायुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई। 15,000 की रिश्वत लेते सहायक गुणवत्ता नियंत्रक गिरफ्तार। एमपी न्यूज।
जबलपुर लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि धनौरा निवासी आवेदक सुरेंद्र जैन के नाई पिपाजा गांव स्थित जैन वेयरहाउस में धान उपार्जन व अन्य अनाज खरीदी में पर्याप्त सुविधाएं न होने की लिखापढ़ी वरिष्ठ अधिकारियों को न करने के बदले आरोपित सहायक गुणवत्ता नियंत्रक मुकेश परमार ने 25,000 रुपए मांगे थे। युवक पॉर्न देखने का आदी था और पॉर्न स्टार बनने की चाह में पत्नी का 13 मिनट 14 सेकंड का निजी वीडियो रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। वीडियो फैलने के बाद पत्नी मानसिक रूप से टूट गई और सामाजिक अपमान झेल रही है। पीड़िता का कहना है कि पति ने रिश्तेदारों दोस्तों को वीडियो भेजकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। घटना सामने आते ही आरोपी घर से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौतम गंभीर के बदलावों से टीम परेशान। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे T20 में भारत के बैटिंग ऑर्डर में लगातार बदलाव किए गए, जिससे टीम को नुकसान हुआ। शुभमन गिल को ओपनिंग दी गई, जबकि अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेजा गया, जो दोनों ही फ्लॉप रहे। आचार्य रजनीश ओशो भारतीय दर्शन के ध्रुव तारे रहे, जिन्होंने जबलपुर में लंबा समय बिताकर ध्यान, प्रेम और जीवन दर्शन को नई दिशा दी। उनकी आध्यात्मिक यात्रा गांव से जबलपुर, पुणे और फिर अमेरिका तक पहुंची। विरोध, निर्वासन और विवादों के बाद भी उनका संदेश विश्व भर में प्रभावी बना रहा। ब्राह्मण लड़की मांगने वाले आईएएस संतोष वर्मा पर जिड़ी गाज। आरक्षण पर टिप्पणी। मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा पर गाज गिरी। सीएम मोहन यादव ने कार्रवाई के निर्देश दिए। वर्मा को कृषि विभाग से हटाकर जीएडी में भेजा गया। आईएएस सेवा से बर्खास्तगी का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। उन पर फर्जी दस्तावेजों से पदोन्नति और अमर्यादित बयान देने का आरोप है। वर्मा ने कहा था, बेटे को ब्राह्मण लड़की मिले। ब्राह्मण संगठनों ने 14 दिसंबर को घेराव का ऐलान किया। फर्जीवाड़ा करने वाले आईएएस अधिकारी को सरकार करेगी बर्खास्त। भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा को बर्खास्त करेगी। उन पर जाली दस्तावेजों से पदोन्नति पाने का आरोप है। विभागीय जांच में आचरण सेवा नियमों का उल्लंघन पाया गया। सरकार ने केंद्र से बर्खास्तगी की सिफारिश की है। वर्मा पर आपराधिक मामले भी लंबित हैं। उन्होंने सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र भी फर्जी दस्तावेजों से हासिल किया था। कारण बताओ नोटिस का जवाब असंतोषजनक रहा। पिता से नहीं देखा गया बेटे का हाल। अटैक से मौत। ग्वालियर में अपने बेटे को गंभीर हालत में देखकर एक पिता की हार्ट अटैक से मौत हो गई। हरज्ञान चौहान को सड़क पर खड़े होने के विवाद में कुछ बदमाशों ने बेरहमी से पीटा था। बुरी तरह से घायल हरज्ञान के साथियों ने उसके पिता लक्ष्मण चौहान को वीडियो कॉल पर घटना की जानकारी दी। कॉल पर बेटे की हालत देखकर वो सदमे में आ गए। बेटे से मिलने निकल रहे थे, तभी सीने में दर्द हुआ। वो गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। भयानक विस्फोट, उड़ गए 4 घर। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भयानक हादसा हो गया। यहां हाई प्रेशर गैस पाइपलाइन फटने से 4 मकान ध्वस्त हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एशलैंड में सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा था। इस दौरान लेवलिंग मशीन ने गलती से पाइपलाइन को तोड़ दिया, जिसके बाद विस्फोट के साथ 4 घर उड़ गए। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।